Hey, OP Singh here. Welcome, friends. Welcome to our show, The Money Show. Every day evening, I am here to talk about your business, your finance, your money. Friends, today I am here to make you millionaire. दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 9 रूल्स जिनसे आप अपनी लाइफ में मिलेनियर बन सकते हैं, जिसमें आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, सफलता बहुत ईजी चीज़ नहीं है। ये उन लोगों को मिलती है जो सही सिस्टम से चलते हैं, सही प्लानिंग से चलते हैं, जिनका लाइफ का बिजनेस प्लान परफेक्ट होता है। दोस्तों, मैंने मेरी लाइफ में काफ़ी लोगों को पैसा बनाते कमाते देखा है। जैसा कि आप जानते हो, आई एम अ बिजनेसमैन, ऑथर, इन्वेस्टर एंड कंसल्टेंट। आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। दोस्तों, मैं मेरे बिजनेस एक्सपीरियंस से आज आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप मिलेनियर बन सकते हैं। फॉलो माई 9 रूल्स दोस्तों। सो रूल नंबर 1, फ्रेंड्स, रूल नंबर 1, डोंट स्पेंड अंटिल यू गेट इट। दोस्तों, जब तक पैसा खर्च मत कीजिए जब तक आपके पास आ नहीं जाता। और पास आने का मतलब क्या है? अनप्रेडिक्टेबल मनी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपके बैंक अकाउंट के अंदर जब तक पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ जाता, वो आपका पैसा नहीं है। जब तक आप कहीं खर्च मत कीजिएगा। होता क्या है, हम अनप्रेडिक्टेबल मनी के ऊपर अपना पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे कि चेक रिसीव होने वाला है, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, पेमेंट आने वाला है, मेरा दूसरी इनकम स्ट्रीम से पेमेंट आने वाला है, यानी कि एक प्रेडिक्शन। उसके ऊपर आपके पास जो पेमेंट है आप उसको खर्च कर देते हो। और होता क्या, परेशानी होती है। कई बार क्या होता है, क्लाइंट पेमेंट रोक देता है। कई बार अनप्रेडिक्टेबल बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, पेमेंट आपके हो नहीं पाते और आप परेशानी में आ जाते हो। अगर आपको मिलेनियर बनना है, इस रूल को याद रखना दोस्तों। मैं खुद, जब तक मेरे बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं आता, मैं सर्विस नहीं देता दोस्तों। ये एक एग्जाम्पल है। मैं आपको बात बता रहा हूं कि मैं बिलीव करता हूं किसमें, प्रॉपर सक्सेस में। मिलेनियर बनना है ना दोस्तों, मिलेनियर बनना है ना, तो आपको रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। ऐसे रूल बनाने होंगे जो यूजफुल हो। तो डोंट स्पेंड योर मनी अंटिल यू गेट इट। रूल नंबर 2 दोस्तों, रूल नंबर 2, 30% रूल, जिसको आप सभी जानते हैं, मेरा 30% रूल। यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब आप तब तक मत कीजिएगा तब तक आपको 30% प्रॉफिट नहीं हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं जॉब मत कीजिए, आप बिजनेस मत कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए जहां आपको 30% ग्रोथ मिलती है। हम गवर्नमेंट को 30% टैक्स देते हैं, क्या हमारा राइट नहीं बनता 30% का? आप कैलकुलेशन लगा के देखिए। 100 रुपीज़ का वर्क करते हो आप, 40-50 रुपीज़ आपका खर्च होता है, 30% गवर्नमेंट को देते हो, 20-30% आपके पास में आता है। अगर आपके पास 10 और 15% आता है तो आप क्या करोगे? वो आपके खर्चे में चला जाता है दोस्तों। मिनिमम सेविंग किसी भी बिजनेस में 30% होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट 30% होना चाहिए दोस्तों। तब आप उसमें से 10% अपनी लिविंग लाइफ लग्जीरियसनेस पे खर्च करेंगे और आप 20% इन्वेस्ट करेंगे मल्टीपल इनकम फ्लोज में। उससे आप मिलेनियर बनने के एक कदम और पास आएंगे दोस्तों। क्योंकि किसी भी मिलेनियर की एक इनकम स्ट्रीम नहीं होती है, कम से कम 4 to 5 इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम में वो 4 to 5 इनकम स्ट्रीम्स कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जब तक कि आपका फंड नहीं। और फंड कैसे आएगा? फंड आएगा 30% रूल से दोस्तों, 30% रूल से। हम हमारे जितने भी क्लाइंट को वर्ल्ड वाइड, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में मोस्टली, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करवाता हूं विद TFT, यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस विद फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों, जो बिजनेस मैं करवाता हूं वो 30% नेट प्रॉफिट मिनिमम होता है। आज भी इस रिसेशन 2020 में हमारे काफी सारे क्लाइंट पैसा बना रहे हैं, $मिलियन ऑफ डॉलर रेगुलर इनकम कर रहे हैं। मेरे पास में वो लोग भी हैं दोस्तों जो 5000 CR की कंपनियों, मेरे उन लोगों की भी हेल्प करता हूं जिनको पैसा नहीं है, जिनके पास जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, कहीं से भी स्टार्ट करो, चाहे 0 से करो, चाहे 100 से स्टार्ट करो, लेकिन एटलीस्ट 30% प्रॉफिट आपके पास आना चाहिए दोस्तों। रूल नंबर 3, यूनिवर्सल रूल है दोस्तों। रूल नंबर 3, रेस्पेक्ट योर मनी। अपने पैसे की इज्जत करना सीखें, क्योंकि ये बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने मेरी लाइफ में देखा है। अगर मैं अपने आप को 20 की एज में लेके जाता हूं, सोचता हूं तब मैं क्या कर रहा था। अगर मेरे पास पैसा आता है तो मैं सोचता हूं तुरंत कोई कार बाय कर लेते हैं, कोई घर बाय कर लेते हैं, या कहीं हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इमीडिएटली। दोस्तों, अपने पैसे का रेस्पेक्ट करें, बार बार नहीं आता। अगर आप BMW खरीदने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि आप 2 BMW खरीद सको। इट मीन्स कोई भी चीज़ खरीदें जिसको दोबारा बाय करने की कैपेसिटी अगर आपकी है,
तो ही खरीदें, अदरवाइज अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस पैसे से आप कुछ कर सकते थे, उस पैसे से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज आ सकते थे, लेकिन आपने कहाँ उसको स्पेंड कर दिया, कहाँ खर्च कर दिया, लग्जीरियस लाइफ पे या उस चीज़ पे जो आपको इनकम नहीं दे रही दोस्तों। तो रेस्पेक्ट करें, बार बार नहीं आएगा पैसा, रेस्पेक्ट करें दोस्तों, अपने पास रखे पैसे का, अपने बैंक में रखे पैसे का, और अपने बिजनेस में लगे पैसे का, और उसका यूज करें प्रॉपर मैनर के साथ में दोस्तों। फ्रेंड्स, रूल नंबर 4, स्टेबलाइज योर फर्स्ट इनकम फ्लो। यानी कि दोस्तों पहले एक बिजनेस सेटल्ड कर लें, उसके बाद ही दूसरे बिजनेस में जाएं। मैंने काफी सारे लोग देखे, जब तक उनके पास में एक बिजनेस थोड़ा सा नहीं चलता, वो दूसरे में पैर रखना चालू कर देते हैं। अरे भाई, पहले एक बिजनेस को आप सेट करो जो आपको अच्छी इनकम दे रहा है। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं तो तब तक उसको लेके जाओ जब तक आप उसको हाई रीच पे नहीं ले जाए, जहां उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम आपने ना कर दी हो, और जब आपकी यूनिट बेटर चल रही हो तब आप दूसरा बिजनेस करने जाएं। मिस्टेक मत करिए दोस्तों। होता क्या है, हम दूसरे को ध्यान रखने की वजह से पहला भी खो देते हैं। यानी कि जो लोग अपना पहला बिजनेस सक्सेस नहीं कर पाते, उनका दूसरा बिजनेस भी फेल हो जाता है दोस्तों। मैंने मेरी लाइफ में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमेशा आज आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 21 की एज में मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, और 27 में मैं अफ्रीका पहुंचा एज अ बिजनेस ओनर फ्रॉम राजस्थान। मैं पहला बिजनेस ओनर हूं जो खुद कंपनी का मालिक हूं, जो किसी की कंपनी में जॉब नहीं करता दोस्तों। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 27 में पहुंचा, लेकिन मैंने कभी भी अपने पहले बिजनेस को स्टॉप नहीं होने दिया। अगर मैं अफ्रीका में सबसे पहले इथियोपिया पहुंचा, उसके बाद मैं घाना गया, कीनिया गया, लेकिन इथियोपिया का बिजनेस आज भी चल रहा है। यह समझाना चाह रहा हूं, पहली इनकम फ्लो आपका हमेशा आता रहना चाहिए। वो जब अच्छी तरह से सेटल्ड हो जाए तब आप दूसरे इनकम के फ्लो पे जाइए। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, डोंट बाय होम, डोंट बाय ऑफिस, जस्ट यूज इट। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री नहीं होंगे, लेकिन इंडिया के अंदर लोग अपना पैसा खराब कर रहे हैं, अपना कैरियर खराब कर रहे हैं। सोचिए, 1 करोड़ रुपए मकान में लगाए हुए या 1 करोड़ रुपए ज्वेलरी में लगाए हुए आपको 15 करोड़ बना के दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपका लिया हुआ एक फ्लैट आपका इंस्टेंट डिसीजन हो सकता है, लेकिन लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन होता है दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अगर आपने एक फ्लैट लिया 25 लाख रुपए का, ईएमआई कितनी आएगी दोस्तों? 20,000 रुपए पर मंथ। अगर हम उसको ईयरली कैलकुलेट करते हैं, 3,60,000। अगर आप उसको 3 ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं, मोर देन 10 लाख रुपीज, मोर देन 1 मिलियन रुपीज। तो आप सोचो, 10 लाख रुपए से ज्यादा आप 3 साल में देते हो, लेकिन 3 साल के अंदर ईएमआई देते हो, लेकिन लोन कितना होता है आपको दोस्तों? 20 साल का दोस्तों, 20 साल का। और आप उसको दूसरी तरीके से कैलकुलेट करके देखिए। अगर आप इसी टाइम किसी प्रॉपर्टी में रेंटल रह रहे होते और इसी पैसे को जोड़ते, 3 साल के अंदर 10 लाख होता, एक बिजनेस स्टार्ट करते दोस्तों, एक नया बिजनेस, एक नई इनकम स्ट्रीम जनरेट करते दोस्तों। प्रॉब्लम यही होती है हम लोगों की। हम लोग जल्दी में होते हैं शो बिजनेस करने के लिए कि मैं भाई दिल्ली रह रहा हूं, मैंने फ्लैट कर लिया, खरीद लिया, दोस्तों को बताने के लिए, फैमिली को गृह प्रवेश में बुलाने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं हम कमाते 40,000 हैं, 20,000 लगा दिया, 20,000 खर्चे में चला गया। आने वाले 20 साल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 1 रुपया नहीं कमा सकते। बेटर ये, अगर आपके पास चांस है, अगर एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक बिजनेसमैन, अगर जो भी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, पैसे को जोड़ के चलें, तो आप एक दूसरी स्ट्रीम जल्दी से जल्दी चालू कर सकते हैं। बैड इन्वेस्टमेंट है दोस्तों घर के अंदर, ऑफिस के अंदर। आपने कभी सुना है किसी बड़े बिजनेसमैन को कि मैंने बहुत बड़ा ऑफिस बनाया, खरीदा और उससे मैंने इनकम की, उससे मैं करोड़पति बना? नहीं दोस्तों, वो बनते हैं रियल बिजनेसेस से। और रियल बिजनेस होता है जंगल के अंदर दोस्तों, वहां ऑफिस नहीं चलते, ऑफिस केवल मैनेजमेंट करने का काम आता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, अगर रियल में मिलेनियर बनना है ना, तो अपने पैसे का अननेसेसरी दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। पैसे को उस जगह लगाइए जहां आप उससे इनकम कर सकते हैं। घर पैसा नहीं देने वाला, ज्वेलरी पैसा नहीं देने वाली। एक बिजनेस अगर आप चालू करते हो तो वो 15 करोड़ पे पहुंच सकता है, 1 करोड़ का बिजनेस, लेकिन कभी भी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 करोड़ नहीं पहुंचेगी। एटलीस्ट रेजिडेंशियल ध्यान रखना दोस्तों, कॉमर्शियल की भी इतनी वैल्यू नहीं है, रिसेशन है ऑलरेडी, गलती भी मत करना दोस्तों। रूल नंबर 6 दोस्तों, रूल नंबर 6, 50-80 रूल। 50-80 रूल मोस्टली वो लोग फॉलो करते हैं दोस्तों जिनको मिलेनियर बनना होता है शॉर्ट टाइम के अंदर, जिनको अपनी हैबिट चेंज करनी होती है।
आपने सुना होगा, देखा होगा, सारे बड़े बिजनेसमैन को हमेशा क्या बोलते हैं, मैंने एक वीक के अंदर 40 आवर वर्क किया, मैंने एक वीक के अंदर 100 आवर वर्क किया, मैंने एक वीक के अंदर 80 आवर वर्क किया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग करते हैं दोस्तों। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वर्क करते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने कह रहा हूँ केवल, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ 100 आवर वर्क कीजिए दोस्तों, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं किसी और की कंपनी में, 40 आवर उसको देते हैं ना, 10 आवर अपने को दीजिए। अपने स्किल डेवलपमेंट में हाई पेड स्किल जनरेट कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, कुछ और बेटर चीज़ें कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए 10 आवर्स। और दोस्तों जो लोग बिजनेस करते हैं, जो 70 आवर अपने बिजनेस में दे रहे हैं ना, 10 आवर अपने स्किल डेवलपमेंट में, हाई पेड स्किल्स के अंदर, अपने मेंटल डेवलपमेंट के अंदर, बुक्स रीडिंग कीजिए। आपको मैं बताता हूँ, बिल गेट्स हुआ, चाहे वॉरेन बफे, चाहे हम बात करें एलन मस्क की, सारे लोग बुक रीडिंग क्यों करते हैं दोस्तों? इनको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रिच लोग हैं, इनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। इनको आपको प्रूफ नहीं करना कि मैं एलन मस्क हूं या मैं बिल गेट्स हूं। दोस्तों ये रेगुलर पैसा कमा रहे हैं, तो ये लोग बुक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको मिलेनियर क्लब के अंदर ले जाती है, आपको वो सोचने की, समझने की क्षमता देती है, नॉलेज देती है। बुक रीडिंग पे ध्यान दीजिए, एडिशनल टाइम दीजिए इसके ऊपर, वो हैबिट लीजिए जो सारे बड़े सक्सेसफुल लोग ले रहे हैं। दोस्तों रूल नंबर 7, डोंट होल्ड योर मनी। डोंट होल्ड योर मनी, अपने पैसे को इकट्ठा ना करें दोस्तों। ये पैसा है, ये पीस ऑफ पेपर है केवल। काफी सारे लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक के अंदर रखते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हो और बैंक उसको 9 टाइम 10 टाइम्स कर रहा है इन्वेस्ट करके कहीं और। यानी कि आपका पैसा किसी और के लिए कमा के दे रहा, आपके लिए नहीं। पैसा आपके लिए कमाना चाहिए, यानी कि पैसे से पैसा बनना चाहिए, तब भी उसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो बजाय बैंक में डालने के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स बनाइए। दोस्तों घर में मत रखिए। काफ़ी सारे लोग घर के अंदर पैसा रखते हैं। मैं काफ़ी मेरे फ्रेंड से, कलीग से, दोस्तों से पूछता हूँ, बोलते हैं भाई मेरे बैंक में 50 लाख है, मेरे घर में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं। क्या कर रहे हो आप उससे? क्या कर रहे हो आप उससे? कुछ कमाया उसने? आपका बैंक में रखा हुआ पैसा आपको कमा के दे रहा है? आपको कमा के दे रहा है? नहीं। सेविंग अकाउंट में लिटिल बिट इंटरेस्ट मिल रहा है, करंट अकाउंट वालों का तो वो भी नहीं है। और जो घर में रख रहे हैं उनका तो बात ही करना छोड़िए, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं, वो अपना पैसा लूज कर रहे हैं। यानी कि वो पैसा घर में रख रहे हैं, साथ ही लूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको दोस्तों। अगर आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उससे इनकम आएगी, एक प्रेडिक्टेबल इनकम, कि हाँ फ्यूचर में आने वाला पैसा, वो पैसा आपका एडिशनल पैसा है। जैसे कि आपने 10 लाख बिजनेस में लगाया, 10 लाख उससे कमाओगे, लेकिन वही 10 लाख आपने बैंक में रखा और वही 10 लाख आपने अपने घर के अंदर रखा, तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। तो दोस्तों पैसे को पैसा बनाने में लगाइए, पीस ऑफ पेपर है, इससे प्यार मत कीजिए, इसकी रेस्पेक्ट कीजिए। और पैसे की रेस्पेक्ट होती है सही इन्वेस्टमेंट करने से, मल्टीपल इनकम के फ्लो बनाने से। दोस्तों रूल नंबर 8, 10 20 30 रूल। अगेन बोल रहा हूं दोस्तों, 10 20 30 रूल। ये मेरा बहुत शानदार रूल है जो आपको मिलेनियर बनाने के पास ले जाएगा सबसे जल्दी। 10 20 30 रूल का मतलब है दोस्तों, यू वॉन्ट कैश फ्लो नॉट कैश। आपको, अगेन बोल रहा हूं, घर में पैसा नहीं चाहिए, हाथ में पैसा नहीं चाहिए, आपको कैश फ्लो चाहिए। डिफरेंट इनकम स्ट्रीम से पैसा आना चाहिए। आपको रेंटल इनकम आ रही है, इन्वेस्टमेंट की इनकम आ रही है, आपके पास में आपकी जॉब की इनकम आ रही है, बिजनेस की इनकम आ रही है, आपके पास में डिफरेंट टाइप की इनकम आ रही है। कम से कम 5 to 7 इनकम स्ट्रीम्स आएंगी। और दोस्तों जब 5 to 7 इनकम स्ट्रीम्स आती हैं, जब क्या होता है 10 20 30। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूं 10 20 30। दोस्तों 10 20 30 रूल मैं सबसे पहले मेरे क्लाइंट्स को सिखाता हूं, क्योंकि आपको मल्टीपल इनकम आपकी होनी चाहिए। आप एक इनकम पे, जो लोग एक इनकम पे डिपेंड थे उनका कैरियर खत्म हो चुका है। इस रिसेशन 2020 में देख लीजिए, जो लोग जॉब पे डिपेंड थे, खेल खत्म। जो लोग केवल सिंगल बिजनेस पे थे, यानी कि रियल एस्टेट में, खेल खत्म। जो लोग दोस्तों टूर एंड ट्रैवल के अंदर थे, एक ही बिजनेस में लगे हुए हैं, उसी के अंदर लगे हुए हैं, उसी के अंदर लगाए जा रहे हैं, खेल खत्म। लेकिन सोचो दोस्तों, एक छोटा व्यापारी जिसके थोड़ा सा पैसा इंटरेस्ट से आ रहा है, थोड़ा सा रेंट से आ रहा है, थोड़ा सा उसका इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, या फिर कोई जॉब करने वाला, हाई पेड जॉब करने वाला बंदा जो जॉब से 50,000 ला रहा है और जो 50,000 में से 30,000 सेव करके कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, वो पैसा आ रहा है। कहीं थोड़ा जोड़ के उसने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ली, रेंट का पैसा आ रहा है। वो लोग
इन टॉप बिजनेसमैनों से अच्छे हैं जो फेल हो गए। तो दोस्तों मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। मैं हमेशा मेरे क्लाइंटों को सबसे पहले यही डलवाता हूं, जिससे उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाती है, वो अपना फ्यूचर और कैरियर सेव कर सकते हैं। अगर एक बिजनेस में अप एंड डाउन है, दूसरा चल रहा है, तो दोस्तों अगर पैसा डबल करना है तो 10, 20, 30। और दोस्तों लास्ट रूल नंबर 9, 3V, फॉलो 3V। 3V मीन्स बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी। दोस्तों डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। काफी सारे लोगों ने हमारी रिसेंट 3V बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के अंदर देखा होगा, मैंने वर्ल्ड से 20 स्पीकर्स बुलाए थे डिफरेंट सेक्टर्स से। दोस्तों 2 डेज का इवेंट था, जिसके अंदर हमने आपको डिफरेंट नॉलेज दिलवाई, डिफरेंट सेक्टर की नॉलेज दिलवाई, डिफरेंट लोगों ने नॉलेज दी। काफी सारे स्पीकर्स को तो दोस्तों टाइम नहीं मिला बोलने का, क्योंकि ड्यू टू दिस कोरोना इम्पैक्ट वो आने वाला था, दिल्ली के अंदर कुछ राइट्स थे, उनकी वजह से हमें प्रोग्राम शॉर्ट करना पड़ा, इसलिए काफी सारे स्पीकर्स आप लोगों को बता नहीं पाए। लेकिन 3V का मतलब क्या है दोस्तों? 3V का मतलब बिग ड्रीम, बिग नेटवर्क, बिग मनी। तो दोस्तों बिग ड्रीम, बिग मनी, बिग मनी, बिग ड्रीम, बिग नेटवर्क का मतलब क्या है? बड़ा पैसा बनाओ, बड़ा नेटवर्क बनाओ। दोस्तों अगर आप बड़ा सपना देखोगे, बड़ा पैसा बनाओगे, बड़ा नेटवर्क बनाओगे। तो अगर आपको मिलेनियर बनना है तो ड्रीमिंग बंद मत कीजिए। दोस्तों अगर आपका एक टारगेट पूरा हो गया, BMW खरीद ली, ऑडी का बना लीजिए। कार्स के अंदर आपका टारगेट खत्म हो गया, मकान का बना लीजिए। मकान का खत्म हो गया दोस्तों, बिजनेस का बना लीजिए। अगर इंडिया में चालू हो गया तो अफ्रीका में चालू कीजिए, अफ्रीका में चालू हो गया तो यूरोप का बनाइए। क्योंकि एक मिलेनियर हमेशा सोचता है किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाए, क्योंकि उनके एक्सपेंस, उनकी लिविंग लाइफ स्टाइल सब कुछ बहुत कॉस्टली होती है, और उसके लिए पैसा कहां से आता है? बिजनेस से। तो दोस्तों डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। सी यू सून गाइस, नेक्स्ट वीडियो। Follow 9 rules to become a successful millionaire.